नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वन शॉट लेक्चर में हम अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे। सेट थ्योरी समुच्चय का जो चैप्टर है आपका उसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं इस वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू हम अपने पूरे मैथ्स को एक अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। सारे मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। आपके बस 3 क्लास आपकी और रह जाएंगी। एक क्लास आपकी ये रह जाएगी, एक क्लास आपकी कल रह जाएगी दोस्तों, वो रह जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी की। एक क्लास आपकी और रह जाएगी, वो रह जाएगी दोस्तों आपकी स्टैटिस्टिक्स की। और एक क्लास आपकी अलजेब्रा की रह जाएगी। यानी आज की क्लास के बाद आपकी 3 क्लास और रह जाएगी और वो क्लास आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी। इसलिए हम बहुत जल्दी से अपना ये सिलेबस को बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे और आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट लेक्चर को अगर फॉलो किया होगा तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं मेन एग्जाम में। आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 14 और 15 मार्च को आपके एग्जाम दिए गए हैं। आपकी एग्जाम सिटी भी रिवील हो चुकी है और आपके एग्जाम में मात्र और मात्र 5 से 6 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारे चैप्टर्स को, अपने जो रिमेनिंग हमारे चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और आपका एक बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इस सेट थ्योरी में मैंने आपको ये आपकी क्लास लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे में मैं इसको कवर कर दूंगा और 2 घंटे के आसपास इसमें हम लगभग लगभग 30 से 35 सवाल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। आपके चाहे यूपीएसआई 2021 में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे आपके 2017 में आए हुए क्वेश्चन हो, उन सारे क्वेश्चन को, चाहे आपके 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हो, उन सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें कलेक्ट किया है और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। और इस सेट थ्योरी को चैप्टर को करने के बाद हमारे मात्र 3 चैप्टर आपके बचेंगे। उन 3 चैप्टर को भी अच्छे तरीके से हम 1-2 दिन में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते होंगे और आप लोग ये वन शॉट लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आपकी इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद, वन शॉट लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका सारा रिवीजन यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं अपना आज का ये चैप्टर, अपना वन शॉट लेक्चर। जो हमारा ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है किसका? सेट थ्योरी का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। सेट थ्योरी का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। समुच्चय जिसको बोलते हैं, समुच्चय का ही हमारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको करने की कोशिश करो। मैं एक बार कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा 1-2 क्वेश्चन में, फिर आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। हमें दिया हुआ है 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज समझनी होती है। सबसे पहले जो ध्यान देना होता है वो देना होता है जो चीज दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। मतलब जो जो कॉमन चीज है। कॉमन क्या है? 5 व्यक्ति देखो टेनिस भी खेलते होंगे और यही 5 व्यक्ति क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो ये 5 व्यक्ति कॉमन है। तो आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम इस तरीके से आपका बनेगा। ये वेन डायग्राम हो गया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट होता है दोस्तों, ये जो कॉमन पार्ट होता है, ये कॉमन पार्ट होता है। मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या क्या बोलते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए हमारे पास बी है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस या माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या होता है? साइन होता है। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। आप बोलोगे भैया क्या यूनियन क्या इंटरसेक्शन, ये तो समझा दो। तो मैं पहले आपको यही चीज समझाता हूँ। देखो, आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट है इसमें, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से आपको डॉटेड कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है। कॉमन यानी कि ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। तो इस पार्ट को बोलते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यानी ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक इंटरसेक्शन बी।
इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। अब जो ए होता है, देखो मैं अलग कलर से इसको क्या कर देता हूँ, अलग कलर से इसको डिनोट कर देता हूँ। ये जो है आपके पास, ये ग्रीन कलर से जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये है आपके पास नंबर ऑफ ए, यानी कि ये ए की संख्या है, और ये है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए। अब जिस पार्ट को मैं इस येलो कलर से ब्लू कलर से डिनोट करूंगा, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बी। ठीक है, अब जो ए यूनियन बी होता है, उस ए यूनियन बी में ये सारा पार्ट आता है। आप मुझे बताएंगे, जब मैं इस सारे पार्ट को ऐड करूंगा, यानी ए को भी ऐड करूंगा, जब मैं ए को भी ऐड करूंगा, नंबर ऑफ ए को भी ऐड करूंगा, और जब मैं नंबर ऑफ बी को भी ऐड करूंगा, आप समझो एक बात को मेरी ध्यान से, जब मैं नंबर ऑफ बी को भी ऐड करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बी को भी ऐड करूंगा, तो आप मुझे बताओ, ये जो पार्ट है जिसको मैं अब किस कलर से, अब मैं इस पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है आपका, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, क्या ये दो बार ऐड नहीं हो जाएगा भाई? एक बार तो ये ए के साथ बी के साथ आ गया, एक बार ये ए के साथ आ गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक बार इंटरसेक्शन का पार्ट क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट इसमें से घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो हमारे पास बचता है, वो बचता है ये सारा पार्ट। देखो मैं इसको एक बार अच्छे से डिनोट कर देता हूँ, ये वाला सारा पार्ट, ये जो सारा पार्ट है ना, ये पार्ट हमारे पास बचता है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। और एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है टोटल। जैसे हमारे पास यहाँ टोटल कितना है, 40, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 टोटल। आपको सारी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, अब मैं कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और समझेंगे इस बात को। ठीक है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जो है ना, ये पीडीएफ बनाते हुए कट गया है, इसलिए ये बार बार ब्लैंक हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। तो एक सेकंड का बस मुझे समय देंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। मैं इसको एक बार में ही सारा साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने आपको सारी बात समझा दी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, तो हम बैन डायग्राम बनाएंगे। एक तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा क्रिकेट का, ये हो जाएगा क्रिकेट का। एक जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा हमारे पास किसका, टेनिस का, तो इसको बोलते हैं टेनिस। ठीक है, ये टेनिस हो गया, क्रिकेट। अब इसमें देखो जो कॉमन पार्ट है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, इसने बोला कि 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो मुझे बताओ ये जो पार्ट है आपके पास दोस्तों, ये वाला पार्ट जिसको मैं इस केसरी कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये कॉमन हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या दी हुई कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो 15 लोग हैं, तो आप मुझे बताओगे, आप मुझे एक बात बताओगे यहाँ पे, जो क्रिकेट खेलते होंगे वो सारे के सारे लोग होंगे, ये यही तो होंगे क्रिकेट खेलने वाले। अब इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खोलते हैं, तो मुझे बताओ इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसको मैं अब डिनोट कर रहा हूँ ना इससे पिंक ब्लू कलर से। ये जो पार्ट हमारा रह जाएगा, ये भी पार्ट हमारा रह जाएगा, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू रह जाएगी भैया 15 है, 15 में से 5 माइनस कर दो यानी 10 रह जाएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी इसकी वैल्यू रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 15 में से 5 माइनस कर देंगे 10। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, ये जो वैल्यू है ये है ओनली, ओनली टेनिस की, ओनली टेनिस। ये जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है ओनली क्रिकेट की। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये बोथ क्रिकेट और टेनिस की है, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस की। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ऐसे लोग बताने हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे एक बात, आप मुझे यहाँ पे एक बात बताएंगे, यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए जो सब कुछ खेलते हैं? भाई 10 लोग यहाँ पे हो गए, 15 5 लोग यहाँ पे हो गए और 5 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए दोस्तों, ये हो गए टोटल 25, यानी कि 25 लोग कुछ ना कुछ खेलते होंगे। और टोटल यूनिवर्सल कितने हैं? यूनिवर्सल है 40, तो 40 में से 25 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 40 में से अगर मैं 25 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास उन लोगों की संख्या आ जाएगी जो कोई भी कुछ भी नहीं खेलता, तो 15 लोग कैसे हो जाएंगे? 15 लोग ऐसे हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा आपका 15। आपको बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। ठीक है, यदि दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित चुना या विज्ञान चुना, या दोनों में को चुना, या तो दोनों खुद चुना या विज्ञान या गणित चुना, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और विज्ञान दोनों चुने। आपको ये बताना है, आपको बताना है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिन्होंने दोनों बात चुनी, दोनों व्यक्ति चुने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएंगे। देखो, यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है वो केवल और केवल किसका दिया हुआ है? ओनली यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, ओनली जीव विज्ञान का। तो मैं क्या करूंगा, बेन डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे बेन डायग्राम बना दूंगा। ये बेन डायग्राम में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, बायोलॉजी। और एक बेन डायग्राम में आपके पास क्या आ जाएगा, एक बेन डायग्राम में आपके पास आ जाएगा मैथ। आपको बोला गया है कि ओनली क्या, ओनली आपको बोला गया है कि ओनली जीव विज्ञान, ओनली जीव विज्ञान वाले कितने हैं? ओनली जीव विज्ञान वाले 20 है। समझ में आ गई बात? बोलो, बात समझ में आ गई? और आपको बोला गया है ओनली मैथ वाले कितने हैं? 15 है। तो ओनली मैथ वाले कितने हो जाएंगे? 15। आप मुझे बताओ, इसने एक बात हमसे यहाँ बोली है, इसने एक बात यहाँ से बोली है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित चुना है या जीव विज्ञान चुना है, यानी कि दोनों में से कोई ना कुछ चीज चुनी है या दोनों चुने हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 35 लोग आ गए भाई, 35 लोग ये आ गए। अब 35 लोग में से जो चुनने वाले लोग बचे, 5 बचे, तो ये 5 लोग कैसे हो जाएंगे? जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिन्होंने दोनों वस्तु चुनी होंगी, यानी कि दोनों दोनों सब्जेक्ट चुने होंगे। तो कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग ऐसे हो जाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। ऐसे समझो ना, क्योंकि देखो 20 बायोलॉजी चुनने वाले 20 हैं, मैथ चुनने वाले 15 हैं। अब उसने बोला कि कोई ना कोई लोग ऐसा है, या तो दोनों चुने हैं, मतलब प्रत्येक लोग ऐसे हैं या तो दोनों चुनेंगे या इनमें से एक चुनेंगे। तो आप मुझे बताओ, दोनों चुनने वाले तो अलग अलग ये हो गए, और अलग अलग चुनने वाले तो ये हो गए। अब दोनों चुनने वाले बचे ना, दोनों चुनने वाले कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसको ध्यान से समझो। देखो, 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक पसंद की, 120 छात्रों ने मिल्क शेक पसंद किया, 80 छात्रों ने दोनों चीज पसंद की। तो क्या करेंगे? कॉमन वाले फैक्टर से आ जाएंगे यहाँ पे। ये कुछ लोग हो गए कोल्ड ड्रिंक वाले, ये कुछ लोग हो गए मिल्क शेक वाले। अब मुझे बताएंगे आप, जो कॉमन है वो कितने हैं? 80 है, यानी कि 80 ने दोनों चीज चुनी, तो बीच में कौन सा आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब 140 छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक चुना, मैं इसको कोल्ड ड्रिंक मान लेता हूँ, इसको मिल्क शेक मान लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक में अगर 180 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक चुनी तो 80 लोग तो यहाँ पे आ गए। 140 लोगों ने अगर कोल्ड ड्रिंक चुनी तो 80 लोग तो यहाँ पे आ गए। यहाँ बचे हुए लोग कितने होंगे? आप बोलोगे भैया 60, यानी कि ओनली ओनली कोल्ड ड्रिंक वाले जो लोग होंगे वो होंगे 60। क्या होंगे? ओनली कोल्ड ड्रिंक वाले लोग होंगे 60। ऐसे ही 120 लोग यहाँ पे आ गए, तो 40 लोग कैसे होंगे? 40 लोग होंगे ओनली ओनली मिल्क शेक वाले। अब आपको बताना है कितने छात्रों ने कम से कम एक पेय पदार्थ चुना। अब कम से कम एक का मतलब होता है या तो एक चुना होगा या दोनों। तो आप मुझे बताओ कितने लोगों ने चुना? भाई या तो एक चुना होगा, तो 40 + 60, या फिर दोनों चुने होंगे तो 80। तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 180। समझ में आ गई बात? टोटल हो जाएगा 180, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना? 4। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में क्या है? ये गलत है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, 4 नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। आपको बोला गया है 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्रों ने गणित में उत्तीर्ण हुई। यहाँ पे क्या हुए? उत्तीर्ण, यानी कि पास हुई। ठीक है। 60 छात्र रसायन विज्ञान में क्या हुए? रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से समझना, उत्तीर्ण मतलब कि पास हुए। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। 20 छात्र कैसे हुए? दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है कि विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। एक चीज समझने वाली क्या है? एक चीज समझने वाली ये है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दोनों व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। जो दोनों तरीके की चीजें क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं।
अब दोनों तरीके की चीजें चूज करने वाले गणित और रसायन विज्ञान में चूज करने वाले कैसे व्यक्ति हैं? उत्तीर्ण वाले हैं, यानी कि पास वाले हैं। अगर पास वाले हैं तो हमें क्या बनाना है? केस पास वाले के साथ बनाना है। कैसे? ये चीज परसेंटेज में काम आएगी, परसेंटेज में काम आएगी, आपको बताऊंगा अभी चीजें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक वेन डायग्राम। आपको बोला गया है कि 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं, तो ये 20 लोग हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और ये हो जाएंगे मैथ्स वाले, और ये हो जाएंगे दोस्तों केमिस्ट्री वाले। आपको बताया गया है क्या? मैथ्स जो पास करते हैं वो 70 छात्र हैं। 70 में से 20 यहाँ के, तो यहाँ कितने बचे होंगे बताओ? 50 बचे होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री वाले 60 है, तो 60 में से 20 यहाँ के, तो 40 यहाँ बचे होंगे। आपको बोला गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। तो आप पहले मुझे बताएंगे कि उत्तीर्ण लोग कितने हैं। आप बोलोगे भैया 110 है। अब 110 होंगे जो पास होंगे, पास क्या होंगे? पास होंगे। अब आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है बताओ? टोटल दिया हुआ है 150। तो आप क्या करेंगे? फेल वाले निकाल देंगे। फेल कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे भैया 150 माइनस के 110, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास 40। कितना आ जाएगा? 40, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, बात आई समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला क्या है? आपको बोला गया है यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है, ए में तत्वों की संख्या क्या है? 20 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ए जो है वो कितना है बताओ? वो आपको दिया हुआ है 20। बी में तत्वों की संख्या 18 है, यानी कि नंबर ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ बी बराबर आपको दिया है 28। यदि ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या कितनी है? 10 है। ए और बी दोनों में, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दिया हुआ है? 10। तो आपको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी कितने हैं? तो सिंपल है, बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। देखो कैसे बताएंगे। आप बोलोगे भैया देखो नंबर ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। कैसे रखेंगे? नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 20 है, प्लस नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 18 है, माइनस नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो कितना आएगा बताओ आंसर? आंसर आएगा आपके पास 28। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 28। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। देखो ये भी इजी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई है? यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है हमें, ये दी हुई है दोस्तों यूनियन की। ये ए यूनियन बी है। ये जब मैं टाइप कर रहा था तो ए यूनियन का साइन आ नहीं रहा था, तो इस वजह से दिक्कत हो गई थी। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी। तो देखो समझो बात को। आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ? नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 16। नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ? नंबर ऑफ बी दिया हुआ है हमारे पास 14। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास 25। आपको बताना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना क्या होगा? बता सकते हो? आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो समझो। आपको बोला गया है, आपको फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमें किसकी वैल्यू बतानी? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। कितनी है? 25 है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? 16 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 14 है, और माइनस की हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 30। 30 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन बी। सी ऑप्शन यानी कि 5। समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बेन आरेख एक एथलीट और आइसक्रीम में, सॉरी थिएटर में आइसक्रीम और पेय खरीद वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में और पेय पदार्थ 2 रुपए में बेचा जाता है।
कुल 262 रुपए खर्च हुए। कितने लोगों ने कोल्ड ड्रिंक कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे? ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब कैसे समझना है ये समझ लीजिए। आपको पता है कि जो पेय पदार्थ खरीदने वाले लोग हैं वो 32 हैं, केवल पेय पदार्थ खरीदने वाले। और जो केवल आइसक्रीम खरीदने वाले लोग हैं वो कितने हैं? वो हैं दोस्तों हमारे पास आइसक्रीम खरीदने वाले लोग टोटल कितने हैं? आइसक्रीम खरीदने वाले जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके पास 16। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे दोस्तों? आप ध्यान से समझोगे। मैं मान लेता हूँ जो एन व्यक्ति हैं, मान लेता हूँ एन व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीद रहे हैं, तो एन व्यक्ति हो जाएंगे कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वाले। तो आप मुझे बताएंगे, देखो आप मुझे बताएंगे 16 रुपए की आइसक्रीम है, सॉरी 16 आइसक्रीम खरीदी गई। एक आइसक्रीम कितने रुपए की है? एक आइसक्रीम की कीमत है 203 रुपए। तो 16 × 3 यहाँ पे खर्च हुए, प्लस आप मुझे बताएंगे पेय पदार्थ 2 रुपए में है, तो पेय पदार्थ कितना खरीदा गया? 32। तो 32 × 2 आ जाएगा यहाँ पे, 32 × 2। अब मुझे बताओ कुछ दोनों ने खरीदे होंगे, कॉमन वैल्यू ने, तो कॉमन ने कितना खरीदा होगा? पेय पदार्थ 3 रुपए का खरीदा होगा और 2 रुपए की आइसक्रीम खरीदी होगी, सॉरी 3 रुपए का आइसक्रीम और 2 रुपए की पेय पदार्थ खरीदा होगा। तो ये टोटल मिला के कितने रुपए खर्च हुए? ये टोटल मिला के 262 रुपए खर्च हुए। ये बात समझ में आ गई आपको? हमने बोला है कि 16 लोगों ने आइसक्रीम खरीदी, तो 3 रुपए का एक आइसक्रीम तो 16 लोगों ने खरीद ली। 32 लोगों ने पेय पदार्थ खरीदा, 2 रुपए का एक पेय पदार्थ, तो हमने 2 रुपए के हिसाब से इतने लोगों ने पेय पदार्थ खरीद लिया। अब जो टोटल है उन्होंने दोनों व्यक्ति ने भी तो कुछ खरीदा होगा, दोनों दोनों चीज मिला के भी तो कितने व्यक्ति ने, हमने मान लिया कि एन व्यक्ति ने दोनों चीज मिला के खरीदी होगी। तो इसको सोल्व कर लीजिए बस। ये कितना हो जाएगा? 5n प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 × 48 और 64 कितना हो जाएगा? 16 × 48 और 64। तो आप इधर इधर पहुंचा देंगे इसको, आप इसको इधर पहुंचा दीजिए। चलो इधर लिख लेता हूँ, 48 हो जाएगा, 16 × 48 प्लस के कितने? 64। और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? बराबर हो जाएगा 262। तो 5n की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा आपके पास कितना? 10 ये 12 हो जाएगा, 112। 112 इसमें से घटाएंगे तो 150 बचेगा। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? n बराबर हमारे पास आएगा 30। यानी कि 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने पेय पदार्थ और आइसक्रीम दोनों खरीदी। कितने थे? 30 लोग। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 आंसर। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय, 30% परिवार के पास एक भैंस, 15% परिवार के प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार हैं, तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है? देखो, एक परिवार ये हो गया और एक परिवार दोस्तों ये हो गया। कॉमन पार्ट है ना इसमें, तो 2 परिवार हो गए आपके पास। अब दोनों में कॉमन जो है वो 15% लोग हैं, यानी कि 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस दोनों है। आप मुझे बताएंगे, ये काऊ हो गया, ये बफेलो हो गया, भैंस हो गया। काऊ वाले कितने हैं? गाय वाले 60%। 60 में से 15 यहाँ यूज हो गया, तो कितना बचेगा? 45%। यानी ओनली काऊ वाले 45% है। भैंस वाले कितने हैं? यहाँ पे 30% जो जिनके पास भैंस है, 15% यहाँ हो गया यूज। तो ओनली भैंस वाले कितने हैं? ओनली भैंस वाले 15% है। तो आप इस सबको ऐड कर दीजिए। आप क्या करोगे? इन सबको ऐड करोगे। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो 15 15 30 और 45 75, यानी कि 75% परिवार ऐसे हैं जिसके पास या तो भैंस है या गाय है या दोनों है। अब आप मुझे बताएंगे टोटल 100% होंगे, और टोटल में से कितने प्रतिशत लोगों के पास कुछ भी नहीं है? आप बोलोगे भैया 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे आप? 960 टोटल है, उसका 25% निकाल दीजिए। उसका 25% निकालेंगे कितना आएगा? वो तो 24 चौक 96 होते, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 240। यानी 240 परिवार ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो गाय ना तो भैंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, देखो। ठीक है जी, 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझेंगे। इसमें 3 वस्तु दी हुई है, 3 चीजें दी हुई है। देखो, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते को पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम को पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम को पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र जो है वो
इंडोर और आउटडोर दोनों को पसंद करते हैं। 18 विद्यार्थी वीडियो गेम और आउटडोर को पसंद करते हैं। 42 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गेम इंडोर और वीडियो गेम दोनों को पसंद करते हैं। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी गेम को पसंद करते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें, तीन चीजें, कौन सा, इंडोर है, आउटडोर है और हमारे पास वीडियो गेम है। तो आप 3 सर्कल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 3 सर्कल आप बना लीजिए। इस तरीके से 3 सर्कल बना लीजिए, एक वीडियो गेम का, एक आउटडोर का और एक इंडोर का। ठीक है, इसी कलर से बनाता हूँ। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास तीनों। ये हो गया इंडोर, ये हो गया आउटडोर और ये हो गया दोस्तों वीडियो गेम। ठीक है, सबको मैंने अलग अलग नाम से डिनोट कर दिया। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें तीनों पार्ट आ रहे हैं। मतलब ये पार्ट ऐसा है दोस्तों जहां पे इंडोर आउटडोर और वीडियो गेम का सेक्शनल है। मतलब क्या है, उसका सेक्शन है। तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, आप मुझे बताएंगे कितने व्यक्ति हैं इसमें? इसमें व्यक्ति हैं 8। आपको बताया गया है ना कि 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो इंडोर आउटडोर और वीडियो गेम तीनों खेलते हैं। ठीक है, तो ये कितने व्यक्ति हैं? ये है 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, 8 व्यक्ति को यहाँ रख देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से वो कर दूँ। चलो कोई नहीं। देखो 8 व्यक्ति कैसे हैं, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो गेम आउटडोर और इंडोर तीनों गेम खेले। बात आ गई समझ में? अब मुझे बताओ, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसा है जो वीडियो गेम और इंडोर गेम की क्या है, इंडोर गेम का और वीडियो गेम का क्या है, कॉमन है। अब आपको बोला गया है, देखो यहाँ पे समझो, देखो वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलने वाले 42 लोग हैं, दोनों खेलने वाले। तो 42 में से 8 लोग तो यहाँ पे आ गए। तो मुझे बताओ, अगर 8 लोग यहाँ पे आ गए, 8 लोग अगर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने लोग बचे होंगे? आप बोलोगे भैया 34 लोग बचे होंगे। तो 34 लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल इंडोर और वीडियो गेम खेलते होंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी, वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलने वाले लोगों की। वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलने वाले लोगों की, देखो ये कॉमन पार्ट हो गया। इसमें से हमें वीडियो गेम और आउटडोर खेलने वाले लोग कितने हैं? वीडियो गेम और आउटडोर खेलने वाले लोग हैं 18। 18 में से 8 यहाँ यूज हो गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। यानी कि केवल और केवल आउटडोर और वीडियो गेम खेलने वाले 10 हैं। उसके बाद उसके बाद आओ भी, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो होंगे ये टोटल कॉमन होंगे वीडियो गेम और आउटडोर, इंडोर इंडोर और आउटडोर वाले। और इंडोर और आउटडोर में से दोस्तों, इंडोर और आउटडोर में से कौन सा, इंडोर और आउटडोर दोनों खेलने वाले कौन से? 30 है। 30 में से 8 यहाँ पे यूज हो गए, तो कितने बचे? 22 बचे। अब देखो सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें आओ, दूसरी तरफ पे आओ, कैसे आओगे? यहाँ पे आओ, आपको बोला गया है 140 छात्र हैं, इसमें से 60 छात्र ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं। तो वीडियो गेम वाले ये हो गए। वीडियो गेम वाले टोटल कितने हैं? वीडियो गेम वाले हैं टोटल 60। ठीक है, आउटडोर वाले टोटल कितने हैं? आउटडोर वाले हैं टोटल, आउटडोर 75 लोग। और इंडोर वाले लोग कितने हैं टोटल? इंडोर वाले लोग हैं टोटल कितने? इंडोर वाले लोग हैं 70। 70 है। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आप समझेंगे, देखो ध्यान से, क्या आप मुझे बताएंगे केवल इंडोर खेलने वाले लोग कितने हैं? देखो इंडोर खेलने वाले 70 हैं, और केवल इंडोर वाले कितने हैं, ये माइनस कर दो। आप जब इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा? आपसे पूछा क्या गया है, ये बताओ। वेन आरेख का योग करते हुए उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेलते हैं। तो बस आंसर पे आओ ना तुम डायरेक्ट, केवल आउटडोर वाले। देखो केवल आउटडोर वाले कितने हो जाएंगे, आप मुझे बताओ। ये आउटडोर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आउटडोर वाला एरिया है। आपको केवल आउटडोर वाला जो एरिया मिलेगा वो ये मिलेगा, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल दो। इस टोटल की वैल्यू 75 है। 75 में से 8 और 30, 30 और 40 माइनस कर दो। तो 75 में से आप 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 35 आएगा। यानी 35 लोग ऐसे हैं। 35 लोग कैसे हैं? 35 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं। जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, आउटडोर गेम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखो 10।
ये भी ऐसा ही है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया 21 विद्यार्थी अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, 26 विद्यार्थी हिंदी समाचार पढ़ते हैं, 29 विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ते हैं। इनके अलावा 14 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं दोनों, 15 विद्यार्थी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा वाले पढ़ते हैं और 12 विद्यार्थी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा वाले पढ़ते हैं। इनमें से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल जो तीनों तीनों प्रकार के वो पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ते हैं, आपको ये बताना है। क्या आप बता सकते हो आसानी से? आसानी से बता सकते हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज जैसे मैंने अभी कराया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 11। क्वेश्चन नंबर 11 से 11 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमान है। नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमान है। कितने हैं? 600 मेहमान। 250 जो आपको 250 भारतीय भोजन को पसंद करते हैं। ठीक है, भारतीय भोजन भोजन को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। 150 इतालवी भोजन को पसंद करते हैं। 100 कॉन्टिनेंटल भोजन को पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मेहमान जो है भारतीय और इटालवी भोजन को पसंद करते हैं। 10 मेहमान इटालविक और कॉन्टिनेंटल को पसंद करते हैं और 20 विद्यार्थी जो 20 हैं भारतीय वो किसको पसंद करते हैं? जो कॉन्टिनेंटल और भारतीय को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। 7 मेहमान, देखो 7 मेहमान ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कितने मेहमान पार्टी में शामिल हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं कितने मेंबर शामिल नहीं हुए ये बताना। तो 600 कितने हैं टोटल है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं आपको क्या करता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। देखो फॉर्मूला मैं इसको वेन डायग्राम से भी आप कर लेना, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे के दो थे। तो आपको मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए, छोटा कर लेता हूँ पेन को ना, पेन की नीब छोटी कर लेता हूँ जिससे कोई तकलीफ ना हो। मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। बराबर क्या होता है इसके, नंबर ऑफ ए उसके बाद प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी और साथ में माइनस हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ध्यान से समझेंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस हो जाएगा दोस्तों कौन सा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो आप निकालोगे सबसे पहले इसकी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू निकालोगे कितने लोग शामिल हुए, ये सारे के सारे वैल्यू आ जाएगी, सारे के सारे लोग आ जाएंगे जो लोग शामिल हुए। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप वैल्यू रख देना। नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ए में मैं मान लेता हूँ कौन सा है, ए मान लेता हूँ भारतीय लोग, बी मान लेता हूँ इटालियन लोग और सी मान लेता हूँ कौन सा, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो ए कौन सा है, भारतीय, यानी कि ये हो जाएगा 250 प्लस नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 175, नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा आपको 100। अब देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दो बात को पसंद करते हैं, किसको किसको पसंद करते हैं दोस्तों, वो करते हैं किस किस को पसंद, नंबर ऑफ ए यानी कि भारतीय और इटालवी को। भारतीय और इटालवी को पसंद करने वाले कितने हैं बताओ, ये ना इटालवी कहाँ है, 15 लोग भारतीय और इटालवी को पसंद करने वाले। तो 15 लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -15 हो जाएंगे। ऐसे ही बी यानी कि इटालविक और कॉन्टिनेंटल को पसंद करने वाले कितने हैं, 10 हैं, तो -10 करेंगे। ऐसे ही भारतीय और कॉन्टिनेंटल को पसंद करने वाले 20 है, तो माइनस के 20 कर देंगे और प्लस जो सबको पसंद करते हैं। तो 7 लोग कैसे हैं, जो सबको पसंद करते हैं, तो 7 लोग इसमें से प्लस कर देंगे। अब ये जो आ जाएंगे ना, ये टोटल लोग वो होंगे जिन्होंने पार्टी में शामिल हुए, मतलब जिन्होंने पार्टी में हिस्सा लिया। तो इसमें से क्या कर देंगे, टोटल कर दो जी। आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 400, ये हो जाएगा 525 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास 45 और प्लस हो जाएगा 7। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 80 87 बन जाएगा, 487।
अब 487 लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने पार्टी में हिस्सा लिया। तो आप टोटल में से ये माइनस कर दीजिए। टोटल कितना है आपके पास? टोटल आपके पास है 600। तो 600 में से आप क्या माइनस कर दीजिए? 487। तो यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, 3 एक ही ऑप्शन में, 113। तो 113 आंसर आ जाएगा। 113 क्या हो जाएगा? 113 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको वेन डायग्राम से करके देखना, आप खुद करके देखना इसको वेन डायग्राम से, ठीक है? मैंने आपको वैसे बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। एक प्रतियोगिता परीक्षा में खंड ए में 70, खंड बी में 55 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों खंड में 10% अनुत्तीर्ण हुए। 10% लोग अनुत्तीर्ण हुए। 595 छात्रों दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। देखो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है। खंड ए में 70% लोग क्या हुए? देखो खंड ए की बात करता हूँ, 70% लोग क्या हुए दोस्तों? ये 70% लोग हुए पास। तो मुझे बताएंगे फेल कितने होंगे? फेल हुए होंगे 30%। अगर मैं बी की बात करता हूँ, खंड बी की, खंड बी में 55% क्या हुए? पास हुए। तो बताओ 45% लोग ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसलिए आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ जो जो कॉमन चीज है, यानी कि जो दोनों के लिए है, जो दोनों खंडों में हुआ, दोनों खंडों में लोग क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। जो चीज मैं अभी आपको पीछे बता रहा था वो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगी। अब अनुत्तीर्ण के साथ हमें वेन डायग्राम बनाना, तो हमें ये उत्तीर्ण वाली दे रखी थी, पास वाली। तो हमें फेल के साथ वेन डायग्राम बनाना। किसके साथ? फेल के साथ। तो क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। एक वेन डायग्राम हो जाएगा हमारा। अब ये हो जाएंगे दोस्तों ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, और ये फेल के लिए है। ध्यान से समझेंगे, किसके लिए? फेल के लिए। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब आप मुझे बताएंगे जो दोनों में फेल हुए वो कितने हुए? 10% फेल हुए। जो बी में फेल हुआ वो 45%, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30%। जो ए में फेल हुआ वो 30%, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 20%। तो आप टोटल निकाल दीजिए कितने फेल हुए। तो टोटल कितने फेल हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया टोटल हो जाएंगे 60% लोग फेल। तो 60% लोग क्या हो गए? फेल हो गए। और पास कितने हुए? बोलो पास हो गए 40%। 40% पास हुए होंगे। आपसे पूछा गया है यदि 595 दोनों में खंडों में 595 लोग दोनों खंडों में क्या हुए? दोनों खंडों में पास हुए। 595 लोग कैसे हैं? जो दोनों खंडों में क्या हुए? पास हुए। तो आपको बताना है कितना। ये गलती होगी ना हमसे एक थोड़ी सी। यहाँ पे गलती क्या होगी? यहाँ पे बचेगा 45। यहाँ पे 35 बचेगा, सॉरी 35। और यहाँ पे 35 बचेगा तो 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हमसे होगी। ये 65 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। अब आपको बताया कि 35% लोग क्या हुए? 35% लोग पास हुए। और आपसे बताया गया है पास होने वाले कितने हैं? 595। तो 35% की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास 35% की वैल्यू आ गई। तो 595 जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 35% की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल की। टोटल उम्मीदवार कितने होते हैं? 100%। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? देखो 35 ही कम 35 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचेगा? 35 ही कम 35 हो जाएगा, और 35 सत्ते कितने होते हैं? 35 सत्ते बार कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, ये 17 बार कट जाएगा। तो 1700 लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उम्मीदवारों ने क्या लिया? भाग लिया परीक्षा में। तो 17%, 1700 लोग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे एक बार इसको। तो पेन मोटा कर लेते हैं। देखो 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। 65 लोगों का समूह है, 40% को क्रिकेट पसंद है, 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई दोनों में से कम एक खेल पसंद करता है। तो आपको बताना है कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। आसान है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। लेकिन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बोला गया है क्या? देखो आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है दोस्तों कि जो 10% लोग हैं वो दोनों चीज पसंद करते हैं। तो मैं इसको 10 को लिख देता हूँ बीच में। ये हो जाएगा मेरे पास क्रिकेट, ये हो जाएगा मेरे पास टेनिस। आपको बोला गया है 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। 40 लोग क्या है? 40 लोग केवल और केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। तो केवल की बात हो रही है, तो केवल 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, तो यानी कि क्रिकेट की वैल्यू हो जाएगी 40 यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे कि समूह में दो में से कम एक खेल खेलता होगा व्यक्ति, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं? अब आपसे पूछा कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, ये नहीं पूछा कि कितने केवल टेनिस पसंद करते हैं, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये 50 लोग यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कितने लोग बचे होंगे? 65 में से 15 लोग बचे होंगे। तो 15 लोग जो होंगे वो
केवल टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन हमसे पूछा टोटल टेनिस कितने पसंद करते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 प्लस के 15। 10 प्लस के 15 बराबर कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपके पास कितना? आंसर हो जाएगा आपके पास ये 60 कहाँ से लिख दिया मैंने? 65 होगा ना ये टोटल। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। देखो ध्यान से समझिए एक बार। ठीक है जी। 10 लोगों का 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ता बनाने वाली अनाज की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने अनाज खाया। 72 लोगों ने क्या खाया? अनाज खाया। ये बात समझ में आ गई? 72 लोगों ने क्या खाया? अनाज खाया। ठीक है। 39 लोगों ने अंडे खाए। 39 लोगों ने क्या खाए? अंडे खाए। ठीक है। अब 75 लोगों ने टोस्ट खाए। 75 लोगों ने क्या खाए? टोस्ट खाए। और 72 लोगों ने अनाज खाए। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपको बोला गया है कि 32 लोगों ने अनाज और अंडे दोनों खाए। 53 लोगों ने अनाज और टोस्ट दोनों खाए। 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे दोनों खाए। 21 लोगों ने तीनों चीज खाई। तो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों ने ना ही अनाज, ना ही टोस्ट, ना ही अंडे खाए, ये आपको बताना है। तीन तीन वाला क्वेश्चन है, तो हमें 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 3 वेन डायग्राम इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो 3 वेन डायग्राम बनाइए और 3 वेन डायग्राम में इनकी वैल्यू को पुट कीजिए। कैसे कैसे? देखो ध्यान से समझेंगे। आपको बोला गया है ये हो जाएगा, मान लो अनाज को बोल देते हैं सी, या अनाज को सी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं कितना? ई अंडे। इसको बोल देते हैं टी यानी कि टोस्ट। ये कितने लोग हैं? ये लोग हैं अंडे वाले 39। अनाज वाले कितने लोग हैं? अनाज वाले लोग हैं 72। और टोस्ट वाले लोग हैं 75। ठीक है। अब आपको बोला गया है 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीज खाई। तो 21 लोग हैं ऐसे जिन्होंने दोनों चीज खाई। अब आपको एक बात और बोली गई है यहाँ पे, क्या? देखो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। 53 लोगों ने अनाज और टोस्ट दोनों खाए। अनाज और टोस्ट यानी कि 21, तो 21 में से 53 में से 21 माइनस करें कितना बचेगा? 32। यानी 32 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल अनाज और टोस्ट खाया। समझ में आ गई बात? आपको बोला गया है 26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंडा और टोस्ट खाया। तो अंडा और टोस्ट खाने वाले टोटल 26 लोग हैं। 21 लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 5 लोग बचे होंगे। ठीक है। आपको बोला गया 32 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनाज और अंडा दोनों खाया। 32 में से 21 लोग यहाँ यूज हो गए, तो अंडा खाने वाले लोग और अनाज खाने वाले लोग कितने हो गए? 21। 11 हो गए। आपको बोला गया है, अब देखो ये ध्यान से समझेंगे। आपको क्या बोला गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने टोस्ट जिन्होंने क्या? टोस्ट, ना तो टोस्ट, ना अनाज, ना अंडा खाया। तो आप मुझे बताएंगे ये 72 लोग हैं, तो आप यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे? ये 72 लोग हैं तो इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो 11 और ये कितना हो जाएगा? 2। 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और आपके पास 6। 4 और 6 कितना हो जाएगा बोलो? 64। 64 में से 72 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास? यहाँ बचेंगे 8। ठीक है, बोलो 8 बचेंगे। अब यहाँ देखो 39, 39 में से 26 और 11 कितने होंगे? 26 और 11 27। तो 27 में कितने बचेंगे? देखो 30 और 32, 32 से 5, 32 और 5 37। यहाँ बचेंगे आपके पास 2 लोग। 26 और 11 37 वो होते हैं ना, 26 और 11 37 होते हैं। तो 37 में से 39 है टोटल, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 75 है, तो कितने हो जाएंगे? 53 और 5 कितने हो जाएंगे? 78 कितने हो जाएंगे? 53 और 5 78। 78 75 में से माइनस कर दीजिए, तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 13। अब ये जो सारे लिखे हुए हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खाया। तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। 8 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 21, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करने के बाद कितना बनेगा? ये आपके पास ऐड करने के बाद बनेगा भैया, कितना बनेगा? ठीक है। ये आपके पास ऐड करने के बाद कितना बनेगा, इसको ऐड कर लीजिए। 100 लोग टोटल है ना, तो आप लोग ऐड कर लीजिए। देखो 8 हो तो 10, 10 और 11 21, 21 और 5 कितने होते हैं? 26। और 21 दूनी 42 हो जाते हैं। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? आप मुझे ऐड करके बताएंगे। इसको ऐड करके आप मुझे इसको बताएंगे।
8 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 और 2 हो जाएंगे 10। 10 और 11 हो जाएंगे हमारे पास 21। 21 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 26। 26 और 13 हमारे पास हो जाएंगे 39। 39 और 32 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 71। 71 और 21 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 92। तो 92 हो जाएंगे हमारे पास टोटल, है ना? कुछ रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 32 91 13, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोग हैं ये? हमारे पास 92 लोग आ गए। तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर देना, बस सिंपल है। आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कहीं हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो ये 72 है, तो आप एक बार देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि 8 तो आंसर आ ही नहीं रहा। अभी 64 है, 64 72 में से अगर मैं 64 माइनस करूंगा, 72 में से अगर 64 माइनस करूंगा 8 बचेंगे, सही बात है। 21 प्लस 5 26 प्लस 11 कितने हो जाएंगे? 35। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई हमसे। नहीं नहीं नहीं, 5 है ना, सॉरी, सही तो है। 5 प्लस 11 तो 37 हो जाएंगे, 37 यहाँ पे बचेगा 2, ये बात भी ठीक है। और 21 प्लस हमारे पास कितने हो जाएंगे? 32 हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 53। 53 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा 58। अगर 75 में से 58 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे बोलो? 75 में से 58 माइनस करेंगे तो 17 आएंगे। यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे क्या गलती कर दी? यहाँ पे 17 आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ 13 की जगह क्या आएगा? 17 आएगा। अगर 13 की जगह 17 आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी टोटल बन जाएगी आपकी 94, 96, सॉरी, ये बन जाएगी 96, क्योंकि 4 ऐड हो जाएगा ना, बयान मार था, 4 हो जाएगी 96। अब 100 में से 96 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 आंसर आएगा, 4। ठीक है, 4 लोग ऐसे हैं, 100 में से माइनस कर दीजिए ना, 100 में से 96 माइनस कर देंगे, तो 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए घर से देता हूँ। और आज हमारी क्लास में इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने। इसमें लगभग 40 से 42 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा आपको कल की क्लास में ये सारा चैप्टर खत्म करवा दूं। ध्यान से समझेंगे एक बार इसको, क्या है क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा, 57 छात्रों ने कोक खरीदा। यदि हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी तो उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने दोनों चीज खरीदी। तो आपको बतानी है, ठीक है? बताओ क्या आएगा आंसर। सिंपल है भैया, ठीक है, आप बता सकते हो उसको आराम से। आप क्या करोगे, देखो यहाँ से निकालोगे आप, इसमें फॉर्मूला लगा दोगे ए यूनियन बी वाला। ए यूनियन बी बराबर कितना है हमारे पास? 130। और बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी। ये कितना हो जाएगा? 130। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 प्लस कितना हो जाएगा? 57। और माइनस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी 187। 100 यहाँ पे कितना बन जाएगा? 137 में से 130 घटा देंगे, 137 में से 130 घटाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 130 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 7, और ये बच जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई? 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है? एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफी पसंद करता है, जनसंख्या का 50% चाय पसंद करता है, जनसंख्या में 15% आबादी कॉफी और चाय दोनों पसंद करती है। आपको बताना है जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो कॉफी या तो कॉफी या चाय पसंद करते हैं, जो या तो कॉफी पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं, आपको उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं अच्छे तरीके से। आप मुझे बताएंगे इसमें हम क्या करते हैं, दो वेन डायग्राम बनाएंगे। एक वेन डायग्राम बनाएंगे अपना किसका? एक वेन डायग्राम बनाएंगे अपना कॉफी का, और एक बनाएंगे चाय का। और इसी में ही हमारा एक कॉमन पार्ट आ जाएगा जो दोनों पसंद करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों टी। अब आप मुझे बताएंगे इसमें जो दोनों चीज पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं? वो है 15% लोग। तो कॉमन पार्ट कौन सा होता है हमारा? ये होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया इसकी हो जाएगी वैल्यू 15%। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई?
अब जो कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो 20% है और 20% में से 15% यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे बोलो? यहाँ पे बचेंगे 5%। और जो टी यानी कि चाय पसंद करने वाले लोग हैं वो टोटल है कितने? 50%। और 50% में 15% कॉमन है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 35% कैसे लोग हो जाएंगे? जो केवल और केवल टी को पसंद कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको टोटल निकाल देना है कितने लोग पसंद करते हैं। देखो 5 लोग हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा ये आपका? टोटल निकाल दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 15 प्लस कितना हो जाएगा? 35। तो कितना आ जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका 55%। यानी 55% लोग ऐसे हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं या वो चाय पसंद करते हैं या दोनों चीज पसंद करते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन। यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 55%। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। 17 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात कीजिए। कितने विद्यार्थी ने एक या अधिक खेलों में खेलों को चुना है? आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एक या अधिक खेलों को क्या है? चुना है। मतलब आपको बताने हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने खेलों को चुना है। भाई एक या एक से अधिक खेल वो ही होंगे, या तो किसी ने एक खेल चुना होगा या किसी ने 2 खेल चुने होंगे या किसी ने तीनों खेल चुने होंगे। तो आपको वो संख्या बतानी है, जो वैसे व्यक्तियों की संख्या बतानी है, खिलाड़ियों की संख्या बतानी है जिन्होंने कोई ना कोई गेम चुना होगा। इसका मतलब ये है। तो समझेंगे ध्यान से। देखो 175 लोग हैं, उसमें से 3 आपको दिए हुए हैं, फुटबॉल दिया हुआ, वॉलीबॉल दिया हुआ, क्रिकेट। तो आप क्या कर लेंगे? 3 वेन डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 वेन डायग्राम बना देंगे। एक बन जाएगा क्रिकेट का, एक बन जाएगा फुटबॉल का और एक बन जाएगा आपका वॉलीबॉल का। ठीक है, ये हमारे 3 वेन डायग्राम बन गए। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। देखो आपको बोला गया है फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, फुटबॉल और क्रिकेट 80, 28 सॉरी, और वॉलीबॉल और क्रिकेट 23। 18 व्यक्ति तीनों खेल खेलते हैं, तो हमें बस कॉमन पार्ट चाहिए था। ये 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों खेल क्या करते हैं? खेलते हैं। अब दूसरी बात समझो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मान लीजिए फुटबॉल, ये हो जाएगा मान लीजिए वॉलीबॉल, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल, ये आप क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट। अब आप मुझे बताएंगे ये जो कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन पार्ट किस किस का है? ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का कॉमन पार्ट है। तो आप देखिए जो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले व्यक्ति हैं वो कितने हैं? तो फुटबॉल और वॉलीबॉल देखो, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों वो कितने हैं? वो आपको दिए गए हैं 30। तो 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे फुटबॉल और वॉलीबॉल में से 18 व्यक्ति यहाँ आ गए, तो यहाँ पे जो व्यक्ति बचेंगे वो कितने बचेंगे? आप बोलोगे भैया 12 बचेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिएगा ये वाला सर्कल, इसमें कौन पार्ट कॉमन है? आप बोलोगे भैया इसमें फुटबॉल और क्रिकेट कॉमन है। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं? फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले 28 हैं। 28 में से 18 यहाँ यूज हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? आप बोलोगे भैया 10 बचेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट है हमारा वॉलीबॉल और क्रिकेट की कॉमन वैल्यू का। तो वॉलीबॉल और क्रिकेट की कॉमन वैल्यू कितनी है? वॉलीबॉल और क्रिकेट, देखो वॉलीबॉल और क्रिकेट की 23 है। वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 में से आपके 18 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे बोलो? यहाँ पे कितने बचेंगे? आप बोलोगे भैया यहाँ पे बचेंगे आपके कितने? यहाँ पे बचेंगे आपके 18 में से 23 में से 18 जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके 5। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। बोलो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं किसकी? आपसे पूछा गया है, देखो आप यहाँ पे समझो, केवल फुटबॉल चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आप केवल फुटबॉल निकाल दीजिए। आप निकाल दीजिए यहाँ पे जो फुटबॉल चुनने वाले टोटल लोग कितने हैं? फुटबॉल चुनने वाले टोटल लोग हैं 100। अब 100 लोगों में से देखो 12 लोग यहाँ पे यूज हो गए, 18 लोग यहाँ पे यूज हो गए, 10 लोग यहाँ पे यूज हो गए। देखो 10 और 18 30 और 10 40 हो जाएंगे। और 40 60 80 में से तुम 40 माइनस कर दीजिए, सॉरी 100 में से आप 40 माइनस कर दीजिए। अगर 100 में से मैं 40 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ओनली फुटबॉल वाले व्यक्ति आ जाएंगे, ओनली फुटबॉल वाले। ठीक है, ओनली फुटबॉल वाले हमारे पास लोग आ जाएंगे, और वो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया 60 हो जाएंगे, 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। बोलो आपको बात समझ में आई? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन 60।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है और क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से इसको समझेंगे। एक तीर अंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षा में ही लक्ष्य भेद लेते हैं। कुल प्रतियोगिता में 55% दूसरे परीक्षा में लक्ष्य भेद लेते हैं। कुल प्रतियोगिता में 20% किसी भी परीक्षा में लक्ष्य नहीं भेदते। कितने प्रतिशत प्रतिभागी हैं जो दोनों परीक्षाओं में क्या करते हैं, लक्ष्य भेद लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आओ, इसने बोला कि 20% ऐसे हैं जो किसी भी लक्ष्य में क्या नहीं करते, किसी भी प्रतियोगिता में लक्ष्य नहीं भेज पाते। तो आप मान लीजिए कि 100% आपके पास टोटल है। इस 100 में से आप क्या कर दीजिए, 20% को माइनस कर दीजिए। अगर मैं 20% को माइनस कर दूंगा दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचेगा। आप बोलोगे भैया यहाँ जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो वैल्यू होगी उन व्यक्तियों की जिन व्यक्तियों ने लक्ष्य भेद दिया है। तो कितना बचेगा बोलो, 80% बचेगा। यानी 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लक्ष्य क्या कर दिया, भेद दिया है। बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात, अब आप इसको समझ लीजिए, बस सिंपल है। आपको बोला गया है कितना, देखो ये एक कॉमन पार्ट आ जाएगा जिसने पहले अटेम्प्ट में क्या कर दिया, लक्ष्य भेद दिया। ये दूसरे अटेम्प्ट वाले आ जाएंगे। ये पहले अटेम्प्ट के हो गए, ये दूसरे अटेम्प्ट के हो गए। अब आप एक चीज समझिए यहाँ से, क्या एक चीज समझने वाली ये है। आप मुझे बताएंगे पहले अटेम्प्ट वाले कितने हैं। आप बोलोगे भैया पहले अटेम्प्ट वाले हैं 65, तो मैं इसको 65 लिख देता हूँ। दूसरे अटेम्प्ट वाले कितने हैं, दूसरे अटेम्प्ट वाले हैं, आप बोलोगे भैया दूसरे अटेम्प्ट वाले हैं 55। बोलो ये बात क्लियर होगी, 55 हो गए। अब आप मुझे बताएंगे, इसने पूछा कि दोनों लक्ष्यों को भेदने वाले, यानी ये कॉमन पार्ट हमें निकालना। तो ये कॉमन पार्ट क्या होता है, ये कॉमन पार्ट होता है इंटरसेक्शन किसका, नंबर ऑफ वन इंटरसेक्शन सेकंड का। तो आप इसमें फॉर्मूले से कर दीजिए। देखो अब ये जो 80% आ गया ये यूनियन का आ गया, मतलब कितने लोगों ने क्या करा, टोटल भेदा। टोटल जो कितने लोगों ने लक्ष्य भेदा वो उनकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो आप निकाल दीजिए नंबर ऑफ ए, सॉरी फर्स्ट यूनियन सेकंड, और नंबर ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड आपको दिया हुआ है 80%। इसमें आप फॉर्मूला के में वैल्यू रख दीजिए। देखो 80% बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एक पहला वाला कितना है 65 है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सेकंड वाला कितना है 55 है, और इसमें से माइनस कर दीजिए कॉमन वैल्यू वैल्यू। बोलो बात आगे समझ में। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 80%, ये 65 और कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपके पास 120। ये 120 में से आप माइनस कर दीजिए 80% को, और इधर बराबर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड वाला। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 40% आंसर आ जाएगा, 40%। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बोलो बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19/12। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, 2017 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ा आपको दिख रहा है बस। क्वेश्चन है बहुत इजी। आपको आप देख रहे होंगे एक ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने। देखो समझेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19। एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ियों ने भाग लेते हैं। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल, भाला फेंक और बाधा दौड़ और लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। मतलब 3 खेल है, एक तो भाला फेंक है, एक है कौन सा बाधा दौड़ है, और एक है लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। 40 और 54 खिलाड़ी क्रम से लंबी कूद और बाधा दौड़ में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। 14 में से 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया। 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लिया। 10 लोगों ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में भाग लिया, जबकि 8 ने सभी खेलों में क्या किया। बस यही चीज हमें चाहिए थी, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। हमें कॉमन पार्ट चाहिए था, बस कॉमन पार्ट मिल गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के सोल्व करके हम आंसर निकाल देंगे। देखो समझते हैं बात को। ये हमारे पास तीनों हो गए। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ। एक को नाम देता हूँ जंप, ठीक है। एक को नाम देते हैं हम किसका, क्या क्या है हमारे पास, भाला फेंक है ना, ठीक है। चलो एक को नाम देते हैं हम इसको हाई जंप, लंबी कूद। हाई जंप तो फिर ऊंची कूद हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ABCD नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से। ABCD नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ए, और A4 क्या है हमारे पास, नहीं फिर इंडिकेशन अलग हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझते हैं,
ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा भाला फेंक। तो भाला फेंक को हम कह देते हैं बी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बाधा दौड़। बाधा दौड़ को बोल देते हैं हम रनिंग, आर से बोल देते हैं रनिंग। और ऊंची लंबी कूद को बोल देते हैं हम जंप, ऐसे समझ लीजिए बस, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, आप बोलेंगे देखो ये कॉमन पार्ट कितना है हमारे पास, 8 है, यानी कि वो सारे खिलाड़ी जो हैं, सारे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 खिलाड़ी हैं। अब आप कॉमन पार्ट देखिए, ये क्या है, ये लॉन्ग, ये बाधा रनिंग का और जंप का हमारे पास कॉमन पार्ट है। अब आप देख लीजिए कि बाधा दौड़ और जंप में कितने व्यक्ति हैं। देखो बाधा दौड़ और जंप, तो बाधा दौड़ जंप में 24 व्यक्ति हैं, 24 में से 8 व्यक्ति यहाँ चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे 16 बचेंगे भैया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है दोस्तों कुछ किसकी, आप यहाँ पे एक नई वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप, ये कॉमन पार्ट है आपका किसका, ये हो जाएगा भाला फेंक और जंप का। तो भाला फेंक और जंप में कितने कॉमन है, देखो भाला फेंक का है, भाला फेंक ये रहा, बाधा दौड़ है ये, और जंप में निकाल दीजिए, देखो भाला फेंक ये है और जंप ये है, तो 14 व्यक्ति, 14 में से 8 व्यक्ति यहाँ यूज हो जाएंगे, तो 6 व्यक्ति यहाँ यूज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कॉमन पार्ट की। ये हमारे पास किसका कॉमन पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा भाला फेंक का और रनिंग का। तो भाला फेंक और रनिंग में, भाला फेंक और रनिंग में 10 व्यक्ति है, 8 यहाँ पे यूज होगी, यहाँ बचे 2। इतनी बात आपको क्लियर होगी अच्छे से। अब दूसरी बात क्या है, अब देखो बाधा, सॉरी जो भाला फेंक है उसमें कितने व्यक्ति हैं, भाला फेंक में आपके पास कितने व्यक्ति हैं आपको क्या बताना है, भाला फेंक में व्यक्ति तो बताने हैं, तो आप निकाल दीजिए। देखो आप देखोगे पहले किसमें, जो आपको आपको बोला गया है बाधा रनिंग, रनिंग में जो व्यक्ति है उसको निकाल दीजिए। रनिंग में कितने व्यक्ति हैं, 54 है, 54 व्यक्ति हैं। तो 54 व्यक्ति में से यहाँ पे कितने व्यक्ति बचेंगे ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे कितने व्यक्ति बचेंगे, देखो 10 और 26 बचेंगे, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे आपको, ये बच जाएंगे 28। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बाधा दौड़ की। तो ये रनिंग हो गया। जंप की बात करते हैं, जंप में 40 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास कितने, 6 6 12 22 30, ये हो जाएंगे 10 आपके पास, क्योंकि जंप में कितने लोग हैं, जंप में है 40 लोग। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको बोला गया है, देखो बाकी का आपको बोला गया है, अब आप कर दीजिए इसमें सबका टोटल, सबका टोटल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास केवल, इसने क्या पूछा, केवल भाला फेंक में व्यक्ति पूछे, तो केवल भाला फेंक में जो व्यक्ति निकलेंगे वो ये वाले व्यक्ति निकलेंगे। ये वाले व्यक्ति कब निकलेंगे, सबको जोड़ देंगे और टोटल में से घटा देंगे। आप जोड़ दीजिए, देखो ये 54 हो गया आपके पास, देखो ऐसे जोड़ दीजिए, आप सबको ऐसे जोड़ दीजिए, 28 और 2, ये 54 हो जाएगा आपके पास इतना पार्ट, और 54 में आप 10 ये जोड़ दीजिए और 6 ये जोड़ दीजिए, 10 और 6 कितने हो जाएंगे बोलो, 10 और 6 आपके पास हो जाएंगे 16, 16 और 54 आपके पास कितने हो जाएंगे, 16 और 54 आपके पास हो जाएंगे 70। तो 80 में से आप 70 माइनस कर दीजिए, 80 में से आप 70 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 10। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। और 10 दो ऑप्शन में है, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। भाला फेंक और बाधा दौड़, परंतु लंबी कूद में भाग नहीं लेना, तो भाला फेंक और बाधा दौड़, बाधा दौड़ मतलब रनिंग, रनिंग और भाला फेंक में, लेकिन उसमें क्या जंप में भाग नहीं लेना। तो ये कितने व्यक्ति हैं, केवल और केवल हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 10 और 2। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। एक कॉलेज की 6 माही परीक्षा में भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में 48% लोग उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र विज्ञान में, रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में असफल होने वाले छात्र बताने हैं, ठीक है। आप इसका क्या करा दिए, वेन डायग्राम बना दीजिए। वेन डायग्राम बन गया हमारा। कौन कौन सा है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। केमिस्ट्री में कितने पास हो रहे हैं, 42, तो ये किसकी वैल्यू है, 42 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू, सी बराबर हो जाएगा 42, और यहाँ पे आपके पास पी बराबर क्या हो जाएगा, फिजिक्स बराबर हो जाएगा 48। अब जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, 10 दोनों में पास हुए तो 10 को यहाँ लिख दीजिए। अब टोटल इसमें से घटा दीजिए, 38 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। तो टोटल वैल्यू निकाल दीजिए कितने व्यक्ति उसमें पास हो गए, तो टोटल वैल्यू निकल जाएंगे। देखो 38 और कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 70 और 10 80 हो जाएंगे, यानी 80% लोग क्या हुए, 80% लोग पास हो गए। तो फेल कितने हो गए बोलो,
जो फेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 100 में से 80 माइनस कर दीजिए। बोलो कितना आएगा, आप बोलो भैया 20% आएगा, 20%। तो 20% आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ध्यान से एक बार समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों ने क्रिकेट पसंद किया। ठीक है, हम मान लेते हैं 100% विद्यार्थी होंगे, 100% लोग होंगे। उसमें से 100% लोगों में से 90% लोगों ने क्या किया, क्रिकेट को पसंद किया। तो आप निकाल लीजिए जिन लोगों ने पसंद नहीं किया होगा। तो 90% ने पसंद किया, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। देखो ऐसे समझ लीजिए, अरे भाई रुक जाओ। हमसे क्या बोला, 90% लोगों ने क्या किया, पसंद किया। ठीक है, उसके बाद 80% लोगों ने क्या पसंद किया, 80% लोगों ने क्या पसंद किया, इन्होंने तो क्रिकेट पसंद किया। 90% ने क्रिकेट पसंद किया। ठीक है, 80% लोगों ने हॉकी पसंद किया। ठीक है, 75% लोगों ने क्या पसंद किया, फुटबॉल पसंद किया। ये बात भी ठीक है। 70% लोगों को स्क्वैश पसंद आया। तो 70% कौन है, स्क्वैश वाले हैं। ओके, आपको बताने कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है, ये आपको बताना है। कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप निकाल देंगे जो जिन लोगों को कुछ भी खेल पसंद नहीं है, टोटल में से उन वैल्यू को निकाल देंगे। जिनको कोई भी खेल पसंद नहीं है, टोटल में से उस वैल्यू को निकाल देंगे। तो मैं तभी आपको बता रहा था, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे। आप बताइएगा मुझे कि 100% होंगे क्रिकेट वाले, और 100 में से 90% लोगों ने क्या कर दिया, क्रिकेट पसंद कर लिया। तो नापसंद वाले कितने हो जाएंगे, नापसंद वाले आप बोलोगे 10%, ये हो जाएंगे नापसंद वाले। ठीक है, मैं इसको कट का निशान लगा देता हूँ। 100% हॉकी में टोटल होंगे, उसमें हॉकी पसंद करने वाले 80 हैं। तो बताओ कितने परसेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हॉकी पसंद नहीं किया, आप बोलोगे भैया 20% ऐसे होंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। दूसरी बात, फुटबॉल पसंद करने वाले 100 व्यक्ति होंगे टोटल, मतलब 100 व्यक्ति टोटल होंगे। 75% लोगों ने फुटबॉल पसंद किया। तो ना पसंद करने वाले कितने होंगे, आप बोलोगे भैया 25% होंगे। ऐसे ही स्क्वैश की बात करते हैं, 100 टोटल होंगे, उसमें से 70% लोगों ने क्या कर दिया, पसंद नहीं किया। पसंद किया, तो 30% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पसंद नहीं किया। अब आप निकाल दीजिए जिन लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया उनकी वैल्यू। तो ये जो टोटल आ जाएगा, ये नापसंद वाले आ जाएंगे। देखो 30 और 30, 60 और 20, 80, यानी कि 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया। तो आप मुझे बताएंगे टोटल में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पसंद किया। तो टोटल हो जाएंगे ये, और टोटल में से नापसंद वाले माइनस कर देंगे। नापसंद वाले माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 15% बचेगा, और 15% व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 22। एक सर्वेक्षण में एक सर्वेक्षण में पाया जाता है कि कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करता है, कुल आबादी का 4/5 कॉफी पसंद करता है, और कुल आबादी का आधा दोनों कॉफी और चाय पसंद करता है। आपको बताना है, आपको बताना है क्या, आपको बताना है कुल आबादी का कितना भाग ना तो चाय और ना तो कॉफी पसंद करता है। तो सिंपल है, इसमें तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो आपको बताना है ना तो चाय ना तो कॉफी, तो आप पहले टोटल निकाल दीजिए। आप पहले क्या कर दीजिए, टोटल निकाल दीजिए कि जो व्यक्ति टोटल है जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया। देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। देखो एक व्यक्ति को मान लेते हैं टोटल व्यक्ति, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, आप निकाल दीजिए यहाँ पे जिन व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ क्या किया, जिन व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ पसंद किया, तो आप उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ चाय यूनियन कॉफी। तो चाय यूनियन कॉफी में क्या आ जाएंगे, वो व्यक्ति आ जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया होगा। तो आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ कॉफी वाले कितने हैं पहले, फिर क्या करेंगे नंबर ऑफ टी वाले बताएंगे कितने होंगे, और उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसमें से नंबर ऑफ किसके, टी वाले का, और इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ कितना, टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कॉफी वाले और टी वाले दोनों माइनस कर देंगे। तो वैल्यू रख देंगे। देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ टी, कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, कॉफी पसंद करने वाले 4/5 है, तो यहाँ पे आएगा 4/5, प्लस टी पसंद करने वाले 3/5 है, तो यहाँ पे आएगा 3/5, और माइनस कर देंगे कितने, जो टोटल पसंद कर रहे हैं ये कितने हैं, 1/2।
तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 7 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 1/2। तो 10 आप एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, माइनस देखो यहाँ पे कितना आएगा 5, और 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 बचेगा। यानी 9/10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया है, यानी कि यूनियन की वैल्यू होगी। अब आप क्या कर देंगे, आप यहाँ से निकाल देंगे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया। तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 में से कुछ ना कुछ पसंद करने वाले को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 1/10 आ जाएगा। यानी 1/10 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया होगा, ठीक है, जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23, इसको करने की कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक सेकंड पानी पी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो आप, क्या क्या है। एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, खंड बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों खंडों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों खंडों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या बतानी है जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, लेकिन एक बार आपको इसको ध्यान से समझेंगे, और आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप मुझे बताएंगे जो टोटल व्यक्ति है ना, दोनों व्यक्तियों ने जो काम करा उस पर ध्यान देंगे। 5% उम्मीदवार ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, तो वेन डायग्राम जो आपको बनाना है वो बनाना है अनुत्तीर्ण व्यक्तियों में। किसमें बनाना है, अनुत्तीर्ण व्यक्तियों में। तो आप मुझे बताएंगे, देखो अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ, उस सेक्शन ए में कितने व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति थे टोटल, और 100 व्यक्तियों में से आप मुझे बताएंगे कितने पास हुए, 66 पास हुए। तो फेल कितने हो गए होंगे बोलो, फेल हो गए होंगे भैया कितने, फेल हो गए होंगे 34%। ये हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे पास, ये हो जाएंगे फेल। अगर मैं बी की बात करता हूँ, खंड बी की, तो 100% टोटल होंगे, उसमें से माइनस कितने हो जाएंगे, 74% माइनस हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे भैया यहाँ बचेंगे हमारे पास 26% जो फेल हुए। तो फेल का हमारे साथ क्या बना है, फेल के साथ हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बना देंगे, ये आपके पास खंड ए हो जाएगा, ये आपके पास खंड बी हो जाएगा। 16% लोग ऐसे हैं, 16 नहीं 5%, माफी चाहूंगा दोस्तों, 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने जो दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। अब फेल के साथ ही बना रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे ये हो जाएंगे आपके पास ए वाले, ये हो जाएंगे आपके पास बी वाले। अब ए में टोटल जो फेल हुए वो 34 हुए, 34 में से यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 29% बचेगा। ऐसे ही यहाँ बचेगा आपके पास 21%। तो ये जब आप टोटल निकालोगे, टोटल, अब आप इनका टोटल निकाल दीजिए। टोटल कैसे निकालोगे, टोटल निकालोगे भैया 29 प्लस 5 प्लस 21, ये आ जाएगा टोटल वो व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया 55% टोटल हो जाएंगे। अब 55% टोटल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, भाग लिया। अब आपको बताया गया है कि 72, ये कौन से है, ये है दोस्तों फेल वाले व्यक्ति, भाग लिया नहीं, फेल वाले व्यक्ति। अब आपको बताया है कि पास जो हुए टोटल वो 72 हुए, यानी कि 720 पास हुए। 720 क्या हुए, 720 टोटल पास हुए। तो आप मुझे बताएंगे जो टोटल व्यक्ति है वो 100% है, 100 में से अगर 55 फेल हो गए तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप टोटल पास बता दीजिए, पास टोटल पास कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 100 माइनस के 55 कितना आएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ पे आएगा हमारे पास 45। यानी 45% लोग ऐसे होंगे जो पास होंगे। तो आप 45% के साथ खेल लीजिए वो सब। कैसे, देखो 720 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे 45% की, और उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कितने हैं, आप बोलोगे भैया भाग लेने वाले व्यक्ति है 100%। तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, इसको 5 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, और 5 से इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 बार। ठीक है, 9 से इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे, 8 बार। तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे, 16, यानी कि 1600 व्यक्ति ऐसे होंगे
जिन्होंने किसमें परीक्षा में भाग लिया होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपको। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे ध्यान से। देखो ध्यान से समझो इसको। एक प्रतियोगिता परीक्षा में खंड ए में 66 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए और बी में 51% व्यक्ति क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। दोनों खंडों में 8% अनुत्तीर्ण हुए। कर सकते हो, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। अब देखो, अब ये थोड़े से क्वेश्चन क्या आ जाते हैं आपके पास, थोड़े क्वेश्चन आपके पास उसके आ जाते हैं, आ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास दोस्तों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों कितना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश इसके ऊपर डैश की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है कि यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल सेट। तो मैं मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट जो मेरे पास है, उस सेट में कितने फंक्शन है मेरे पास, कितनी वैल्यू है, उस सेट में हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमें सेटिस्फाई कराना है, 10 तक की वैल्यू है हमारे पास। बात आ गई समझ में आपको। मैं मान लेता हूँ जो सेट मेरे पास ए है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट बी में मैं मान लेता हूँ मेरे पास इवन नंबर है, इवन। तो इवन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और मेरे पास 10 हो जाएगा। ये इवन नंबर का सेट मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं मान लेता हूँ जो ए डैश है, ए डैश जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, उसको मान लेता हूँ मैं ओड नंबर का एक सेट है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये हमारे पास इवन नंबर का सेट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए के ऊपर डैश और इसके ऊपर भी डैश। तो देखो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है उस सेट को आपको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उस सेट को आपको क्या कर देना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। तो आप पहले निकालेंगे ए डैश। अब ए डैश आपके पास क्या है बोलो, ए डैश आपके पास कितना है, ए डैश है आपके पास 13579। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए डैश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर मैं ए डैश को माइनस कर देता हूँ, देखो यूनिवर्सल सेल में कितना है, टोटल वैल्यू है, और उसमें से ए डैश की वैल्यू को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास इवन वैल्यू निकल के आ जाएंगे। इवन वैल्यू निकल के आ जाएंगे, तो इन इवन वैल्यू को निकाल दीजिए आप। ए डैश में से क्या कर दीजिए, देखो ए डैश का मतलब, ए डैश के ऊपर क्या है, डैश है। तो ए डैश के ऊपर डैश का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए डैश की वैल्यू निकाल देनी है। तो ए डैश की जो वैल्यू निकाल देंगे तो यूनिवर्सल सेट में से देखो सारी प्राइम नंबर निकल, सॉरी सारे ओड नंबर निकल के आ जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा इवन नंबर, यानी कि 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताएंगे ये सेट किसके बराबर है, ये सेट ए के बराबर है। अब हमारे पास क्या सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई ये होता है कि ए डैश उसके ऊपर अगर डैश है तो इसका मतलब होता है ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमने प्रूफ कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो हमने ये दो सेट लेके क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये बात आ गई समझ में। डैश का मतलब ये होता है बस यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना होता है। आपको बात समझ में आ गई। जैसे मैं क्या बात करूं, अगर मैं यहाँ पे करूँ पी डैश की बात, तो नंबर ऑफ पी डैश की बात अगर मैं करता हूँ तो क्या करना है मुझे, इसको यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ पी को क्या कर देना है, नंबर ऑफ पी को माइनस कर देना है। ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ पी को माइनस कर देना, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। आपको बात क्लियर होगी होगी सारी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पी डैश निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि नंबर ऑफ पी डैश जब आपको निकालना होगा, नंबर ऑफ पी डैश, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है नंबर ऑफ पी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक की वैल्यू है, 1 से लेके 100 तक की वैल्यू है। अब इन 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को नंबर ऑफ पी में से माइनस कर देना है। या आप ऐसे समझ लीजिए 1 से लेके 100 तक की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब 100 में से आप माइनस कर दीजिए, देखो नंबर ऑफ पी तो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, 4 इसमें से माइनस कर दो।
तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 96, और यही हमसे पूछा है। 96 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। ध्यान से एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यदि ए और बी दो संयुक्त समुच्चय है तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों संयुक्त समुच्चय है। अब संयुक्त समुच्चय से क्या मतलब है, संयुक्त समुच्चय से मतलब है समुच्चयों का वह युग्म जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता। उभयनिष्ठ अवयव का मतलब होता है कि कोई भी सेट यूनियन, सॉरी कोई भी सेट क्या होता है, कोई भी सेट कॉमन नहीं होता। ऐसे सेट देखो, ये हमारे पास हो गया मान लो ए, और ये हो गया हमारे पास बी। अब मुझे बताओ इसमें कोई सेट कॉमन है, कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने आप में संयुक्त सेट, ये हो जाएंगे अपने आप में संयुक्त सेट। तो आप मुझे बताएंगे हमें निकालना नंबर ऑफ ए यूनियन के बी। ए यूनियन बी अगर मैं निकालूंगा तो कैसे आएगा बोलो, हमें ए यूनियन बी अगर निकालना है तो मुझे सिंपल सी बात है कि भाई ए नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ क्या कर देंगे, नंबर ऑफ बी कर देंगे। तो सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर हाँ कॉमन पार्ट होता तो उस कॉमन पार्ट को एक बार इसमें से माइनस कर देते। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29 नंबर। दो समुच्चयों के लिए ए यूनियन बी बराबर ए है, यदि आप बताना है कैसे। अगर ए यूनियन ए बराबर, ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर आपको दिया हुआ है ए। अब ये किस लिए दिया हुआ है ये आपको बताना है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं समुच्चय ए मान लेता हूँ कुछ और समुच्चय बी मान लेता हूँ कुछ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ समुच्चय ए की वैल्यू जो मेरे पास है, यानी कि सेट ए जो मेरे पास है उसमें कितने डाटा है, उसमें मान लेता हूँ मैं है मेरे पास एक है, दो है और तीन है और मेरे पास चार है। ठीक है, एक दो तीन चार, मेरे पास चार सेट, चार वैल्यू इस समुच्चय के अंदर है, इस सेट के अंदर है। बात आ गई जहां तक समझ में आपको। उसके बाद अब देखो, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो बी और ए का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं उपसमुच्चय की बात करता हूँ, अगर मैं बी सेट की बात करता हूँ, बी की, आपसे बोला ना कि ए यूनियन बी जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो अगर मैं बी सेट की बात करता हूँ, मैं मान लेता हूँ बी सेट मेरे पास कितना है, बी सेट है मेरे पास 2, 3, 4, ये मान लेता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर होगी बोलो। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी, मैं तो अपनी तरफ से कोई भी सेट मान लेता हूँ। ए यूनियन बी निकालना, तो बताओ ए यूनियन बी में ऐसे सेट जिसमें दोनों सेट क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो निकाल दीजिए आप। जिसमें सारे सेट कॉमन आ जाएंगे तो क्या सारे सेट कॉमन किस में आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, दो ये आ जाएंगे आपके पास सारे सेट कॉमन। अब जब ये सारे सेट कॉमन आ गए तो ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, तो वही चीज सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये चीज सेटिस्फाई कब हो रही है, ये चीज सेटिस्फाई तब हो रही है जब हम बी समुच्चय को ए समुच्चय का उप समुच्चय ले रहे हैं, यानी बी समुच्चय ए समुच्चय का उप समुच्चय हो, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। ध्यान से समझेंगे। मान ले ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में से दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी, ए माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है। अगर ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय के दो समुच्चय हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है ए माइनस बी निकालने का। देखो ए माइनस बी निकालने का जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों, ए में से माइनस कर देंगे कितना, ए इंटरसेक्शन बी को, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरे पास ए। इसका क्या मतलब है, भाई ए सेट में से मैंने जो कॉमन पार्ट है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो निकल के आता है वो ए निकल के आता है। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा मेरे पास केवल सी। बात आ गई समझ में। अब व्यापक समुच्चय से क्या मतलब है, मान लीजिए ए और बी है एक ही समुच्चय का व्यापक समुच्चय है, तो एक ही समुच्चय का व्यापक समुच्चय से मतलब है कि दोनों समुच्चय हमारे पास लगभग लगभग सेम है। बात आ गई समझ में आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास केवल ए। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी दो सीमित समुच्चयों को इस तरह मान ले कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12 है। यानी कहने का मतलब क्या है, दो सीमित समुच्चय है हमारे पास, एक समुच्चय ये है हमारे पास और एक समुच्चय मान लीजिए ये है हमारे पास। एक समुच्चय हमारे पास ए है, एक समुच्चय हमारे पास दोस्तों बी है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक समुच्चय हमारे पास ए है, एक समुच्चय हमारे पास क्या है, एक समुच्चय हमारे पास बी है।
अब आपको दिया हुआ है कि इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 12, यानी 12 दी हुई है। आपसे बताया गया है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे ए जो समुच्चय होगा, ए जो होगा वो कंप्लीट ये होगा, जिसको मैं देखो एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको समझना आप। ये जो वैल्यू होगी दोस्तों, ये वाली वैल्यू, ये होगी ए की वैल्यू। अगर मैं इसमें से बी का पार्ट निकाल दूं, बी का पार्ट कौन सा है, ये कॉमन पार्ट है बीट का। अगर मैं बी का कॉमन पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास ये पार्ट बचेगा, जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट मेरे पास बचेगा दोस्तों। तो ये पार्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए माइनस के बी। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जिस पार्ट को अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट हमारे पास है दोस्तों, इस पार्ट को हम बोलते हैं नंबर ऑफ बी माइनस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपने क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई देरी नहीं करी होगी। देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ज्ञात करना कितना होगा। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ज्ञात करना है। देखो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ए की, आप मुझे बताएंगे अगर मैं नंबर ऑफ ए की बात करता हूँ तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ए क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा कंप्लीट, ये कंप्लीट पार्ट नंबर ऑफ ए होगा। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हम इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 24, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 45। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ निकालने के लिए, नंबर ऑफ ए निकालने के लिए हम 24 में क्या ऐड कर देंगे, 24 में 12 हम ऐड कर देंगे। अगर 24 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस 45 में क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 45 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 57। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 36,57, यही हमसे पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, ध्यान से एक बार समझेंगे। मान ले ए सेट हमें जो दिया हुआ है उसमें एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, और एक्स जो है बड़ा है बराबर। देखो दोस्तों ये वाली जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप एक बार समझ लीजिए। ये जो पॉइंट है जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, इसको लिखा नहीं गया मुझसे, ठीक है, टाइप नहीं हो पाया ये ढंग से। मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से टाइप करके बता देता हूँ ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू का आप साइन लगा देंगे यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन होता है, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन होता है और ये इक्वल टू का साइन होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू हो गया। बी सेट हमें क्या दिया हुआ है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स जो है वो छोटा है 5 से, क्या है 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। तो आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट क्या होगा। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। तो आप निकाल लीजिए सेट नंबर ए, आप बता दीजिए क्या होगा। अगर मैं ए सेट को लेता हूं तो क्या होना चाहिए, सेट सेट के अंदर रियल नंबर होने चाहिए और 4 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, 4 से बड़ा मैं 4 भी ले सकता हूँ, ओके 4 भी ले सकता हूँ दोस्तों, 5 भी मैं ले सकता हूँ, उसके साथ में कितना 6 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ। इसी तरीके से रियल नंबर इस तरीके से मेरा चलता जाएगा आगे तक। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं सेट बी की बात करता हूँ तो सेट बी में मुझे क्या रखना, ध्यान रखना है कि एक्स जो होना चाहिए वो 5 हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे अगर सेट बी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से छोटा 4 हो सकता है, 5 से छोटा 3 हो सकता है, 5 से छोटा 2 हो सकता है, 5 से छोटा 1 हो सकता है। ये हो जाएगा, रियल नंबर की बात हो रही है। अब हमें इसमें इंटरसेक्शन का पार्ट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो आप मुझे बताएंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कॉमन पार्ट कितना है, 4,5, यहाँ पे भी कॉमन पार्ट कितना है, 4,5। तो ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नहीं नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ तो 2 आ जाएगा, हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है कितना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगा कितना, 4,5। बोलो, आपको बात समझ में आ गई। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4,5। ठीक है दोस्तों, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये भी 2017 यूपीएसआई में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं। यूनियन को 70 तत्वों से सम्मिलित सकल समुच्चय मान लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 70 तत्व है हमारे पास।
यदि ए कोमा बी इस प्रकार यूनियन के उप समुच्चय है, यानी कि सब सेट है कि नंबर ऑफ ए कितना है 20 है, नंबर ऑफ बी कितना है 30 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है 10, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये डैश का क्या खेल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। मैं एक स्मार्ट अप्रोच की तरह से आप इसको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी डैश की, तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और इसके ऊपर लगा देंगे हम क्या डैश। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा, हमें डैश वाली वैल्यू को क्या करना होता है, डैश वाली वैल्यू को यूनियन में से माइनस कर देना होता है। अगर डैश वाली वैल्यू मुझे निकालनी है तो नंबर ऑफ क्या माइनस कर दूंगा, ए यूनियन बी। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मेरे पास इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात आपको क्लियर होगी, बोलो समझ में आ गई बात। अब ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू बतानी, क्योंकि हमें इस पार्ट की वैल्यू बतानी है, और इस पार्ट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास आती है नंबर ऑफ यूनियन ए, नंबर ऑफ यूनियन और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट और माइनस कर देंगे उसमें से नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे बताओ, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, माइनस कर देंगे जो इंटरसेक्शन पार्ट है कितना है 10 है, तो कितना आएगा बोलो 40 आएगा, कितना आएगा 40, कितना आएगा दोस्तों 40, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 40। बोलो बात आ गई समझ में यहाँ तक आपको। अब 40 क्या करेंगे, यूनियन में से घटा देंगे। अब नंबर ऑफ यूनियन सेट कितना है, आप बोलोगे 70 तत्व है भैया इसमें, तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस के नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे हम, 70 माइनस 40 बराबर 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। 70 - 40 बराबर 30 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आ रही। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। किसी भी दो समुच्चय ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपको बताना है। इसने बोला कोई भी दो सेट आप ले लीजिए, मैं कोई भी दो सेट मान लेता हूँ, चलो अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ सेट ए मेरे पास जो होगा, सेट ए मान लेता हूँ दोस्तों मेरे पास क्या होगा, 1 2 3, ये मैं मान लेता हूँ सेट ए। सेट बी में मान लेता हूँ कितना, ये सेट ए हो गया। सेट बी की मैं बात करता हूँ, सेट बी की, सेट बी कितना हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा मान लीजिए 4, 5, 6, इसी तरीके से 3, ये मान लीजिए मैं क्या मान लिया, सेट 3 मैंने मान लिया। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, किसकी, ए यूनियन बी की, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो मेरे पास ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि सारे सेट आने चाहिए, सारे सेट कॉमन आने चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, सारे सेट कॉमन भी हो और सारे सेट मतलब टोटल जितने सेट होना चाहिए। कहने का मतलब यूनियन का ये होता है दोस्तों, जो यूनियन सेट होता है ना, उस सेट में से ये दोनों सेट बनने चाहिए, ये वाला सेट बनना चाहिए और ये वाला सेट बनना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर होगी, बोलो बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो ध्यान से समझेंगे इसको। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ तो यूनियन में दोनों सेट आ जाते हैं। सेट एक में कितना तत्व है, 1 है, 2 है और 3 है। बस कॉमन वाला पार्ट एक ही बार यूज होता है। देखो कॉमन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 हमने यूज कर लिया। अब 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो सेट हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन लगाना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लगाना है ए यूनियन बी का। तो ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए में है और जो इस यूनियन सेट में है वो कॉमन पार्ट बाहर आ जाएगा। तो अगर इस कॉमन पार्ट को मैं बाहर ले लूंगा दोस्तों तो कितना आएगा बोलो, इस कॉमन पार्ट को अगर मैं बाहर ले लूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए कोमा, ये हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लगाना है, किसके साथ, ए
2 3 4 और 5 और कोमा 6 के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। तो इसमें से जब मैं कॉमन पार्ट माइनस करूंगा तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? कॉमन पार्ट आ जाएगा 1,2,3। और 1,2,3 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, ए की। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसके बराबर क्या होता है? ए होता है। बस हमने ये वैल्यू फाइंड करी। अगले, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार और करने की कोशिश करेंगे। देखो, ए सेट दिया हुआ है हमें पर 6, 8, 23, 69, 80 हमारे पास क्या है? ये सेट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ऐसे ही बी सेट हमें दिया हुआ है 4, 8, 69, 80, 82। और सकल समुच्चय यानी कि जो एकल समुच्चय है, इसको एकल समुच्चय बोल सकते हैं, सकल समुच्चय बोल सकते हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें कितना 1 से लेकर 150 तक की गिनती हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब हमें बताना है ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश प्लस, सॉरी, रेशियो बताना है उसका किसके साथ? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10 के साथ। बोलो, समझ में आई बात? अब आप इसको करके देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी। आपको पता है कि ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे निकलती है? एक ए यूनियन बी की वैल्यू निकलती है कि सारा कॉमन पार्ट आ जाना चाहिए, यानी सब सेट इसमें आ जाने चाहिए। देखो, इसमें 4 भी आएगा। आप ए यूनियन बी को ऐसे समझो जैसे एलसीएम आप निकालते हो। एलसीएम ऐसी संख्या होती है ना जो इन दोनों से कट जाए, तो एलसीएम ही आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आप समझो इसको। एलसीएम में सारी फैक्टर आते हैं। ये हो जाएगा 8 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद 23 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद 69 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद 80 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 82। यानी ये जो सेट आपके पास बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपके पास ए यूनियन बी। फिर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो कॉमन पार्ट आएगा, जैसे आप समझ लीजिए एचसीएफ। तो जो कॉमन पार्ट है वो लिख दीजिए। 8 है, 69 है और 80 है। 8, 69 और 80। ठीक है, तो 8 लिख देंगे, 69 लिख देंगे और 80 लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास क्या? ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछा गया है दोस्तों नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश अगर मैं निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का अगर मुझे डैश निकालना है तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ ए यूनियन बेस्ट, ए यूनियन बी के सेट के फंक्शन। तो आप निकाल दीजिए, इसमें कितने हैं? 150। और 150 में से आप माइनस करेंगे, ये कितने हैं आपके पास? 1 2 3, 3 और 4 7 आपके पास आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बोलो? 143 आपके पास आ जाएगा। 143, ये आपके पास 143 आ गया। अब बात करते हैं किसकी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस उसमें बात करते हैं 10 ऐड करने की। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने फंक्शन? 1 2 3, 3 है। और 3 के साथ आप 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 13 आएगा। और आपको इसका ही रेशियो बताना है, किसका? 143 का रेशियो बताना है 13 से। तो 13 से 11 बार कट जाएगा, यानी 11:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। 11:1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पास 11 नहीं, हाँ 11 बार कटेगा ना, हाँ 11 बार कटेगा। तो 11:1 आपके पास क्या आ जाएगा? 11:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे, 36 पे चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन? यदि समुच्चय x में ये फंक्शन हमें दिए हुए हैं, मतलब ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, समुच्चय y में हमें ये दिया हुआ है, एकल समुच्चय ये है आपके पास। आपको ये बताना, देखो ध्यान से समझें, हमें x यूनियन y निकालना पहले। तो आप सबसे पहले x यूनियन y निकाल लीजिए, कितना आएगा। फिर उसका डैश निकालना है, x यूनियन y कितना आ जाएगा। देखो, इसमें x यूनियन y में देखो सबसे पहले क्या आएगा? 8 आएगा। ओके, फिर आएगा आपके पास 11, फिर आएगा आपके पास 20, फिर आएगा आपके पास 33, फिर आएगा आपके पास 37, फिर आएगा आपके पास 102, फिर आपके पास आएगा 112, फिर आएगा आपके पास 480। देखो सारे सेट इसमें आगे कि नहीं आगे बोलो? 33 आ गया, 11 8, 11 8, 20 आ गया, 33 112 आ गया। ठीक है, और ये भी सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं नंबर ऑफ एक्स यूनियन बाई की बात करता हूं तो मेरे पास आता है 8। समझ में आ गई बात? अगर मुझे बात करनी है इंटरसेक्शन की, अगर मैं बात करता हूं किसकी? इंटरसेक्शन की, तो पहले आप इंटरसेक्शन भी निकाल दीजिए। वाई इंटरसेक्शन, सॉरी, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल दीजिए। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या आता है? कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या है? 8 है कॉमन, 20 कॉमन है,
और उसके बाद क्या कॉमन है बोलो, 8 है और 20 ही कॉमन, दो ही तो वैल्यू कॉमन है भाई, इसमें 8 और 20 आ रहा है, इसमें भी 8 और 20 आ रहा है, बस दो वैल्यू कॉमन है तो दो है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है उसको निकाल दीजिए। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ तो 1 से लेके 500 तक है, तो यूनिवर्सल सेट में 500 आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर ऑफ किसकी, एक्स यूनियन वाई के डैश की, तो मुझे क्या करना है, इसके यूनियन में से घटा देना है, इसके यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा बोलो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यूनियन सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई कितना हो जाएगा बोलो, एक्स यूनियन बाई कितना हो जाएगा, आप इसको निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 500, और 500 में से माइनस कर दीजिए कितना, 500 में से माइनस कर दीजिए 8, जब 500 में से 8 माइनस करूंगा तो 492 आएगा, कितना आएगा, 492। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस 492 को आपको 3 से भाग देना है, ठीक है, अब मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ। अगर मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा बोलो, 492 को मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 ही कम 3 आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी कि 164 आ जाएगा। अब जो ये वाला फंक्शन है आपको ये दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोस्तों 164। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसमें से माइनस करना मुझे क्या, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया हुआ है आपके पास, दो दिया हुआ है। अब इस दो की पावर 6 माइनस करना है। दो की पावर 6 का मतलब क्या होता है बोलो, दो की पावर 5 का मतलब होता है 32, और दो की पावर 6 का मतलब कितना होता है, दो, दो की पावर 6 का मतलब होता है दोस्तों आपके पास 64, बोलो 64 होता है, तो आपको इसको 64 से भाग देनी है, 64 इसमें से माइनस कर देना है। यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, 64 इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो माइनस कर दीजिए 64, यानी 164 में आप 64 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो 100 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बताओ, यहाँ तक बात क्लियर होगी, 100 आपके पास उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों मेरे पास 37। 37 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश। अब बी डैश को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास यूनियन सेट 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, ये जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की गिनती दी हुई है। ए यूनियन बी, ए जो सेट है आपके पास 5, 7, 9, 22 और 55 का है, बी है 7, 22, 50, 55, 68 का है। तो आप निकाल दीजिए पहले, सबसे पहले इसमें से ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, ए यूनियन बी की, तो क्या निकाल देंगे, ध्यान से समझिए। ए यूनियन बी में सारे आ जाएंगे, तो सारे कितने, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और साथ में 68 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, ये यूनियन हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो डैश निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ ए यूनियन बी में को माइनस कर देंगे किसमें से, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में है 10, सॉरी इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से तो 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 93 आपके पास आएगा, कितना आएगा 93, तो 93 आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, देखो नंबर ऑफ आपको किसकी बात करनी है, अब बात करनी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश की। तो बी डैश आप निकाल दीजिए, पहले बी डैश आप निकालेंगे, बी डैश कैसे निकलेगा बताओ। अगर मुझे बी डैश निकालना है तो बी डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना दोस्तों, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, एक सेकंड का समय देंगे बस। ठीक है, ये आपके पास शायद उल्टा लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों एक बार समझ लेंगे आप, ये हमें उल्टा लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन अभी चेक किया तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ साफ करके ना, सही करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखना है मुझे सही करके।
थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ही कंटेंट बनाता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ और मैं ही पब्लिश करता हूँ, मतलब सारा काम मेरा ही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें हो जाती हैं गलत, है ना, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। तो आपको जो निकालना है ना दोस्तों, ये आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। समझ गए आप क्वेश्चन? अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। देखो ध्यान से समझेंगे आप इसको। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, कॉमन पार्ट, कॉमन 7 है और आपके पास कॉमन 22 है और 55 है। तो 7 22 55, 7 22 55, समझ में आ गई बात, 7 22 55। अगर मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ इसकी, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बोलो, ये बचेगा मेरे पास 100, और 100 में से मुझे कितना माइनस कर देना है, 3 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा बोलो, 97 आएगा, 97। तो एक आपके पास 93 आ गया, एक आपके पास 97, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38। अगर ए जो है हमारे पास x है और x किस तरीके से है, 3 का गुणज है, और b जो है 5 का एक गुणज है। अगर b माइनस ए करता हूं तो क्या आएगा, b माइनस एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपके पास x का कम से कम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं गुणज की बात करता हूँ, गुणज की क्या बात करता हूँ, गुणज की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं ए सेट की, सॉरी दोस्तों, अगर मैं ए सेट की बात करता हूँ तो ए सेट जो है मेरा वो 3 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल। तो मैं मान लेता हूँ 3x, मैं मान लेता हूँ 3x है मेरे पास एक सेट। और अगर b की बात करता हूँ तो b जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5x, 3 का मल्टीपल और ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे अगर मैं b माइनस ए करता हूँ, क्या करता हूँ, b माइनस ए करता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 5x में से आप 3x घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको बचेगा 2x। बात आगे समझ में आपको, यहाँ पे आपको बचेगा कितना, 2x आपको बचेगा। अब x का जो सबसे छोटा सकारात्मक मान होगा वो 1 होगा। भाई x का जो सकारात्मक मान होगा वो 1 होगा, तो x का सबसे कम जो सबसे कम मान जो होगा उसको क्या होगा, आप बोलेंगे x का जो सबसे कम मान हो जाएगा, आप बोलेंगे x का सबसे कम मान हो जाएगा आपके पास 2। समझ में आ गई बात, आपके पास 2 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है नहीं। अगर x का सकारात्मक मान हमें चाहिए तो इसका मान जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। x का सकारात्मक मान मैं रख दूंगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2, यही हमसे पूछा है बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। यदि समुच्चय आपको दिया हुआ है a की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, अब ऐसे ही b दिया हुआ a की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, ठीक है, और आपको बताना a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन क्या बताना, बी बताना, तो आप इनको ओपन कर दीजिए, आप इनको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ओपन। देखो ध्यान से समझेंगे, अगर मैं ए को लिखता हूँ तो ए को लिखता हूँ क्या लिखूंगा बताओ, ए लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा, यहाँ पे 27 लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, 4 चौक 16, 16 चौका 64 लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं बी को लिखना चाहता हूँ तो बी को क्या लिखूंगा बोलो, 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी, हाँ 16, तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 32 नहीं 64, ये 64 हो जाएगा। अब आपको बताना नंबर ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ जाएगा, देखो कॉमन पार्ट तो 1 है और 64 है, इसमें 1 है और 64 है, तो कितना आ जाएगा 1,64, और 1,64 कितना है, 1,64 है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास, देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो आप, ये ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2। समझ में आ गई बात, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है ध्यान से सुनिए।
यदि समुच्चय यूनियन ए से लेके 18 तक है, समुच्चय पी जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, क्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, प्राइम क्या लिख रहा है इसमें, है? तो मुझे सही करके लिखना पड़ेगा तो क्वेश्चन को, थोड़ी ना टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा इसलिए। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हमसे हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एडिट कर लेते हैं, हम इसको सही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ये आपके पास जो निकालना है वो निकालना है दोस्तों, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। आपको निकालना है नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू का डैश, ठीक है, और माइनस करना है नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू का डैश, ये करना है आपको, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन ही निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालो पी इंटरसेक्शन क्यू। अगर पी इंटरसेक्शन क्यू निकालूंगा तो कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। देखो कॉमन पार्ट क्या है, 57 है और 69 है, 69 है और 57 है और 9 भी है, और 9 भी है देखो, तो यानी कि 3 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 57 आ जाएगा और 59 आ जाएगा, 69 सॉरी, ये आ जाएगा। और नंबर ऑफ किसकी बात करता हूँ, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू की बात करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैं पी यूनियन क्यू निकालता हूँ, तो पी यूनियन क्यू बराबर कितना आएगा बोलो, यूनियन में सारी वैल्यू आ जाएंगी, 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, ठीक है, और 8 भी आ जाएगा, और 24 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, और आपके पास 57 भी आ जाएगा, और आपके पास 69 भी आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं नंबर ऑफ पी पी यूनियन क्यू की बात करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका, इसकी वैल्यू। तो आप अगर डैश निकालोगे तो इसको क्या करोगे, अगर मैं नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डैश की बात करता हूँ, तो यूनियन में से माइनस करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल लिखो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से माइनस कर दो कितना, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, क्या माइनस करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 80, और 80 में से माइनस कर दीजिए आप कितना, 80 में से आप माइनस कर दीजिए 3, अगर 80 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 77 आएगा। ऐसे ही आप कर दीजिए नंबर ऑफ ए पी यूनियन क्यू का डैश, तो डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा कितना, नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 80 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 80 में से 77 माइनस करना, 7 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास 73 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को भी माइनस करना है, इन दोनों को भी तो माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार। ए हमें दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी में क्रम से अवयवों की संख्या बतानी, मतलब नंबर ऑफ बताना है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल देंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, कितना आएगा बोलो, ए यूनियन बी का मतलब सारी वैल्यू, यानी कि 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, इसमें आपका, इसमें 10 भी आ जाएगा, इसमें आपका 23 भी आ जाएगा, इसमें आपका 51 भी आ जाएगा, 56 भी आ जाएगा, और 69 भी आ जाएगा। और अगर मैं नंबर ऑफ किसकी बात करता हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की, तो कितना आ जाएगा बोलो, देखो 3 और 3 6 और एक 7 आ जाएगा, 7, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, कॉमन पार्ट आ जाएगा, कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, 23 कॉमन है, और 56 कॉमन है, तो कितना है बोलो, 8 23 और 56, ये कॉमन पार्ट हमारा निकल जाएगा। आगे बात समझ में, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, तो कितना आएगा बोलो, 3 आएगा हमारे पास, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए आंसर हो जाएगा 3,7,3। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और ए एन हमें दिया हुआ है, नेचुरल नंबर जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए एक्स, जो हमारे पास बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। आपको बताना है n, 3n और 5n का, आपको बताना है क्या 3n और 5n का क्या बताना है, 3n और 5n का आपको बताना है कॉमन पार्ट, सॉरी आपको बताना है इसका इंटरसेक्शन। तो आप इंटरसेक्शन इसका निकाल दीजिए। आप इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है आपके पास, आप 3 का मल्टीपल निकाल दीजिए। भाई 3 का मल्टीपल का मतलब क्या है, अगर n की बात करता हूं मैं तो 3 का मल्टीपल निकाल दीजिए यहाँ पे, 3 का मल्टीपल निकाल दीजिए 3n का। तो आप निकाल दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 6 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 9। और वैसे अगर मैं बात बताऊँ इसका आंसर 15d है, सॉरी 15n है। क्यों है ये बताता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन पार्ट निकालूंगा तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, आप मुझे बताओ। इनका इंटरसेक्शन पार्ट वही आएगा जो संख्या इन दोनों से कट जाएगी, और इन दोनों से जो संख्या कटेगी वो 15n कटेगी। देखो समझो बात को, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, और आपके पास कितना हो जाएगा 21, आपके पास हो जाएगा 24, आपके पास हो जाएगा 29, सॉरी 27, और आपके पास हो जाएगा 30। ये हो गया। अब 5 वाले पे आओ, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट निकालना जो इसमें से कॉमन हो, तो इसमें से जो कॉमन पार्ट होगा वो कौन कौन सा होगा, 15 होगा और 30 होगा, यानी इसी तरीके से ही चलते जाएंगे आगे को। तो इसी तरीके से चलते जाएंगे, तो मतलब 15 और 30, फिर अगला क्या आएगा 45, फिर अगला क्या आएगा दोस्तों, फिर आएगा 60, इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब ये किससे बिलोंग करते हैं बोलो, अगर नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं दोस्तों 15n से। तो 15n क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ये 3n हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 5n। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3n इंटरसेक्शन 5। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न रहने वाला है, और ये आखिरी प्रश्न मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बता देंगे। देखो ये जो आपके पास स्टार का पॉइंट लगा हुआ है, बस इसको समझ लेना, ये गुणा का पॉइंट है, गुणा। तो आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, उसका यूनिवर्सल सेट से क्या कर देना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से माइनस है, और यूनिवर्सल सेट है आपका ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बता देंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये होमवर्क के तौर पे आपके आज का क्लास का क्वेश्चन रह जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इतने